ओम नमः चंडके। ऋषि से वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे कृपा करके बताइए। मेरा चित्त अपने वश में नहीं है, इसलिए यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण विभागों में मेरी ममता बनी हुई, यह जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। इसका क्या कारण है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और नौकरों ने इसको छोड़ दिया। आत्मीय जनों ने इसका परित्याग कर दिया, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हूँ। इसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता के कारण आकर्षण पैदा हो रहा है। ये महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता स्पष्ट दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, सब जीवों को विषय गोचर होने का ज्ञान है, और हे महाभाग, विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी आदि सभी प्राणियों में बुद्धि होती है। मनुष्यों का ज्ञान भी वैसा ही होता है जैसा उन मृगों और पक्षियों का होता है, तथा जैसा मनुष्यों का होता है वैसा ही उन मृग पक्षी आदि का होता है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, क्या तुम देखते नहीं कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य करना नहीं चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं के द्वारा यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों की भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती हैं। वे ही इस सारे चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की कारण भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों के भी आधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? उनकी उपपत्नी कैसे हुई तथा उनके कार्य कौन कौन से हैं? ब्रह्म वेदांताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त जगत व्याप्त कर रखा है, तथा उनका आविर्भाव अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय संसार में उत्पन्ना कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक ही महासागर में डूब रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा में लीन हो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से प्रसिद्ध थे।
वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास मारने के लिए आता और भगवान को सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ की, जो इस विश्व की स्वामी जगत को धारण करने वाली, संसार के भय भूषण और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्हें स्वाहा, तुम्हें स्वधा और तुम्हें वचटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही है, स्वरूप है, तुम्हें प्राणदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है उसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम्हें संध्या सावित्री तथा पर जनी हो। देवी तुम्हें इस सकल ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो, तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका लालन पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूपा हो। तुम्हें महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम्हें तीनों गुणों सत्व रज और तम को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयकर काल रात्रि महारात्रि और तुम्हें बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा शांति और क्षमा पुष्टि तुष्टि भी तुम्ही हो। तुम शूल धारणी घोर रूपा खड्ग धारणी तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण भुचुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और समांतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सब से परे रहने वाली परमेश्वरी शक्ति तुम ही हो। अखिलात्मिक देवी, कहीं भी सत असत स्वरूप जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो कुछ शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि पालन और श्रृंगार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, जो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ है। तुमको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी। तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से भी विशेष स्तुति हो। ये जो दोनों दुधर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महाअसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तभी भगवान के नेत्र, नासिका, बाहों, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अप्रकट जन्म वाले ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी जनार्दन उस एकावरण के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन दोनों असुरों को देखा। वे दुष्ट आत्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल लाल आंखें के ब्रह्मा जी को खा जाने चाहते थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण
मदोन्मत्त हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से किसी वर की कामना करो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब आगे तुम में उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनिए ध्यान से। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। प्रथमो अध्याय संपूर्ण।